पावर क्या होता है? तो पावर क्या होता है? तो पावर कोई पूछेगा तो कहना कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, इसको ऐसे भी लोग लिखते हैं dW/dt, यानी पावर इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क। और आप क्या जानते हैं? W बराबर F इंटू S बाई टी हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको F को लिख दीजिए, F को लिख दीजिए M में इंटू S बाई टी हो गया। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है? द डिस्टेंस बाई ऑफ टाइम क्या जानते हैं? डिस्टेंस बाई टाइम वेलोसिटी, डिस्टेंस बाई टाइम या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी। तो F इंटू, ये तो F है, इंटू V कर दीजिए। तो पावर क्या होगा? तो बोल सकते हैं कि पावर इक्वल टू इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, फोर्स एंड वेलोसिटी। अब रही सवाल कि देखिए P ये हो गया, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं P बराबर, इसको लिख दीजिए, देखिए F हो गया। ठीक है, E इसको लिख दीजिए ds/dt भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी को रेट ऑफ चेंज ऑफ ऐसे कर सकते हैं। तो पावर हो गया। अब रही इसी में आता है कि रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो मोमेंटम आप जानते हैं कि मोमेंटम बराबर होता है m इंटू वी। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो dp/dt हो जाएगा। m कांस्टेंट टर्म है, e निकाल दीजिए तो e हो गया dv/dt। और dv/dt हम बताए हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये क्या हो गया? dp/dt। तो ये हो गया ma, और ma बराबर क्या होता है? फोर्स। तो फोर्स बराबर बोल सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये क्या हो गया? ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब कहता है क्या कि इफ, देखिए इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, फोर्स पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, तो क्या हो जाएगा? d/dt p इक्वल टू 0। तो किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 होता है? तो कांस्टेंट टर्म। इसका मतलब p क्या हो गया? कांस्टेंट। अब p कांस्टेंट हो गया तो p बराबर का होता है mv। तो mv इक्वल टू कांस्टेंट है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा? m1 v1 बराबर m2 v2। ये आ गया, समझे? इस तो एनर्जी से रिलेटेड। अब एनर्जी बराबर, अब जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ m अब v का होल स्क्वायर कर दिए, एक m फालतू कर दिए तो m यहां कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर p², क्योंकि mv को हम क्या बोले हैं? p। तो p²/2m आ गया। तो एनर्जी का फार्मूला ये आ गया, समझे? तो ये सब छोटा छोटा चीज आपको जानना है, माने आप प्रैक्टिस किए हुए रखिए, और नहीं तो आप प्रॉब्लम नहीं बना पाइएगा, समझे? अब इसमें और क्या है कि जैसे देखिए कि अच्छा एक और होता है कि आप जब पढ़ेंगे आगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहाँ यूज होता है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद कीजिए, अगर कुछ है तो W बराबर हम पढ़े हैं Q इंटू V, यानी चार्ज इंटू वोल्ट। ठीक है, अगर देखिए चार्ज, अगर वोल्ट 1 यूनिट ले लिए और चार्ज इलेक्ट्रॉन का ले लिए इतना कूलम, तो वर्क बराबर आ जाएगा -1.19 कूलम। इसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है? इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड द पोटेंशियल्स ऑफ 1 वोल्ट थ्रू दी 1 कूलम। सीधे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है एनर्जी। अब ये बता दिए। अब इसमें प्रॉब्लम रिलेटेड अभी यहां से देखिए सब आपको टिपिकल चीजें चालू होगा। अभी सेंटर ऑफ मास चालू होगा, रोटेशनल डायनेमिक्स चालू होगा,
तो ये सब समझने की चीज है, ऐसे नहीं समझ में आएगा, पूरा स्टडी कीजिए। ऐसा नहीं कि जो बताएं कहां से कैसे आया, अगर ये सब नहीं कीजिएगा तो सब व्यर्थ है, क्योंकि बहुत लोगों को समझ भी नहीं आता है। ये सब छोटा छोटा चीज आपको दिमाग में रखना है। अब देखिए